नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के द्वादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में पहुंच जाता है तो ये नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर एक शुभता रहेगी, बाकी की ये इसकी नेगेटिविटी रहेगी। चलिए हम पहले नेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। नकारात्मक जो इसके प्रभाव होंगे वह क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो दशम भाव के सापेक्ष ये तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का, स्ट्रगल का, संघर्ष का। तो यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष क्योंकि ये द्वादश भाव में है तो व्यक्ति को संघर्ष कराता है। आजीविका के साधन का स्रोत बनाने में व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला होता है। व्यक्ति को प्रोफेशनली सेटल्ड होने में संघर्ष प्रदान करने वाला होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि ये लग्न के सापेक्ष भी द्वादश भाव पर है तो लग्न को भी पीड़ित करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा परिश्रमी दिखाता है। ये व्यक्ति की इम्यूनिटी को भी डाउन करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर भी ये अपने शत्रु की राशि में स्थित है। बेसिकली बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये बुध की राशि में है तो वैसे भी अनकंफर्ट फील करता है, कंफर्टेबल फील करता नहीं है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, वह क्या? पहली बात तो यह है कि कर्म भाव का स्वामी द्वादश भाव में जा रहा है। द्वादश भाव होता है विदेश का। कर्म क्षेत्र व्यक्ति का विदेश से क्लिक करने लगेगा, विदेश से संबंध बनाने वाला बन जाएगा। तो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकता है, किसी एमएनसी कंपनी में काम कर सकता है, या फिर वह किसी ऐसे प्रोफेशन में होगा जिसमें कि विदेशी धन आए, विदेश से प्राप्ति हो। या फिर लेकिन केवल विदेश से नहीं, बहुत दूरस्थ जो स्थान होता है वह भी 12th हाउस ही होता है, वह भी द्वादश भाव ही होता है। मान लीजिए कि आप अपने घर से 600, 700, 800 किलोमीटर अगर निवास कर रहे हैं तो ये भी लाइक ए एब्रॉड, तो वह भी विदेश, लगभग विदेश को ही परिभाषित करेगा। तो यहाँ पे ऐसी भी संभावना है कि वह अपने स्थान से बहुत दूर हो, क्योंकि यह लग्न भाव के सापेक्ष भी 12th हाउस पर है तो यह भी एक पलायन के इंडिकेशंस देता है। अपने स्थान से पलायन करता है व्यक्ति। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति की जो परवरिश होती है वो घर के बाहर होती है, या फिर वो हॉस्टल में पढ़ता है, या फिर अपनी नानी के, मामा के, बुआ के, या फिर चाचा के या ताऊ जी के घर में रहता है, तो वहाँ पर उसकी परवरिश होती है। तो ऐसा भी देखा गया है। लेकिन चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। चतुर्थ भाव होता है अपने घर का। चतुर्थ भाव का कारक जब 12th हाउस में चला जाता है, द्वादश भाव में चला जाता है, तो ये क्लियरली इंडिकेशन देता है कि व्यक्ति विदेश में सेटल्ड हो जाएगा। व्यक्ति का घर कहाँ होगा? घर का स्वामी विदेश में है तो व्यक्ति बाहर अपना निवास स्थान बना लेगा। तो जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव योग बना देने वाला होता है। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि है तो विदेश में व्यक्ति को सर्वाइव करने में बड़ी परेशानी होगी। तो ऐसा कोई लग्जीरियस उसकी लाइफ होगी नहीं। विदेश में भी उसको साधन करने पड़ेंगे, उसको संघर्ष करना पड़ेगा, उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो लग्जीरियस लाइफ तो नहीं दिखाई देती चंद्रमा का 12th हाउस में बैठना, वह भी बुध की राशि में। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और उसका कारक चंद्रमा है। तो दोनों एक दूसरे के लगभग विरोधी ग्रह हैं, दोनों के नेचर अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग हैं। तो यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं क्लैश करते हैं। तो विदेश भाव में जब चतुर्थ भाव का स्वामी बैठता है तो ये भी विदेश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ दिखाता नहीं है। लेकिन हाँ, एक विदेश का सपना जो है वो व्यक्ति का पूरा हो सकता है। विदेश जाने का सपना व्यक्ति का इजीली पूरा हो सकता है। विदेश में कमाने का व्यक्ति का सपना बहुत इजीली पूरा हो सकता है। जैसे अभी हमने बात करी कि अगर मान लीजिए कि अन्य ग्रहों के प्रभाव भी पॉजिटिव होते हैं तो व्यक्ति एमएनसी कंपनी में काम कर लेता है, अदरवाइज वो व्यक्ति विदेश में ही सेटल्ड होता है। विदेश में भी बहुत ज़्यादा किसी उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो योग्यताएं हैं, उसके अनुरूप उसको कार्य नहीं मिल पाता, उसके अनुरूप उसको लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि हमेशा शीतलता प्रदान करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर
चंद्रमा ऑलरेडी दूषित हो चुका है। हमने बताया था कि चंद्रमा जो होता है बहुत सोफिस्टिकेटेड ग्रह होता है, बहुत सौम्य ग्रह होता है। बहुत सौम्य ग्रह जब 12th हाउस में बैठ जाता है, व्यय भाव में बैठ जाता है, एक त्रिक भाव में बैठ जाता है, तो यह एक अशुभ ग्रह में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा अशुभ इसकी किरणें होती हैं जो दृष्टि देती हैं जो छठे भाव को, तो वह व्यक्ति को शीतलता नहीं प्रदान करती, छठे भाव को शीतलता प्रदान नहीं करती, बल्कि उसके जो कंटेंट्स हैं, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको एनहेंस करने वाली बन जाती है, उसको प्रभावित करने वाली बन जाती है, उसको सपोर्ट करने वाली बन जाती है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण और शत्रु तीनों से ही व्यक्ति पीड़ित रहेगा, रोगी भी होगा, शत्रु भी इस व्यक्ति के प्रबल होंगे और इसको लोन लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उधारी लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अथवा उधारी में इसका पैसा भी डूब जाता है। व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों को उधार नहीं देना चाहिए, जिसको उधार देगा वो व्यक्ति के पैसा डूबने की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 12th हाउस में बैठकर नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है, तो कोशिश करें इसको मूव ही करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मूव कराने में सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट है वह यह है कि इसको 11th हाउस में मूव करा लिया जाए। 11th हाउस में मूव कराने के लिए महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा 50 ग्राम से ऊपर का धारण कर ले, जिससे ये 11th हाउस में मूव हो जाएगा और 12th हाउस से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। एक तो ये काम कर सकते हैं, अथवा इसको आप 9वें भाव में मूव करा लें। 9वें भाव में मूव कराने के लिए 43 डेज लगातार चावल मंदिर में देना शुरू कर दें। सोमवार से शुरू करें, 43 डेज लगातार आप चावल दें। अथवा एक और भी कार्य कर सकते हैं कि शिवलिंग पे प्रतिदिन जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाएं या फिर गंगा जल चढ़ाएं। उससे क्या होगा कि यह 9th हाउस में मूव कर जाएगा। देखिए, जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं, इसमें जो कंपैरेटिवली आप बेहतर कर सकते हैं उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएंगे। तो अगर दूध चढ़ाएंगे तो वेल एंड गुड, बहुत बेस्ट होता है। वो ना कर पाएँ तो फिर गंगा जल चढ़ाएं, वो ना कर पाएँ तो फिर जल चढ़ाएं। इनमें से कोई सा भी एक उपाय आप कर सकते हैं, जिससे कि 9th हाउस में मूव कर जाएगा और 12th हाउस से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी तुला लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में नीच का चंद्रमा यदि स्थित हो जाए तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।